दोस्तों, भारतीयों के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। दुखद बात ऐसी है कि जो इंडियंस ये सपना देखते हैं कि मुझे बाहर जाकर जॉब करनी है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाकर जॉब करनी है और डॉलर्स के अंदर पैसा कमाना है, वो ये सपना घर से लेकर निकलते हैं। और खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के वो यूथ जो कि ये सोचते हैं कि मैं फॉरेन जाकर एक ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जॉब करूंगा, और वहां पर जाकर जब उसको असलियत पता लगती है कि यहां पर तो कुछ और ही चल रहा है, तब उसकी आंखें खुलती है। रिसेंटली ऐसे कई सारे स्कैम्स जो है वो आज हमारे सामने आए हैं, लेकिन इससे भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी छवि जो है वो खराब होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रिसेंटली एक वर्ड जो है वो बड़ा ट्रेंड पकड़ रहा है, और वो है साइबर स्लेवरी। मतलब साइबर जो पूरा का पूरा क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, वहां पर गुलाम बनाकर रखा जाता है कुछ इंडियंस को। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन यूथ की जो कि मिसगाइड होते हैं बाहर जाने के नाम पर, और वहां पर जाने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, और छीनने के बाद उनसे जबरन वहां पर वर्क करवाया जाता है। अगर एक व्यक्ति ये कह दे, बाहर जाने वाला, और वहां पर वो काम करता है और ये कह दे कि मैं थक चुका हूं, मैं अब और काम नहीं कर सकता हूं, तो फिर वहां पर उसके साथ में अत्याचार किया जाता है। उसको खाना पीना सब कुछ उसका जो है वो रोक दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो आज भारत के बाहर बैठे बैठे भारत के अंदर ही हो रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये साइबर स्लेवरी क्या है, डिजिटल अरेस्ट हम लोग किसको कहते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आज इसको कवर किया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की हम लोग न्यूज देखें, वहां पर भी है कि 360 इंडियन सिटीजन्स वर्किंग एज साइबर स्लेव्स इन कंबोडिया रिटर्न होम। बेसिकली उनको वापस से घर पर जो है वो भी बुला लिया गया है। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, बहुत सारे जो युवा हैं वो सपना तो देखते ही हैं कि हमको बाहर जाकर जॉब करनी है। अब मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसको जाकर कंबोडिया के अंदर या फिर थाईलैंड के अंदर जाकर जॉब करनी है, ताकि वो अपने घर पर ये बता सके कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। लेकिन जैसे अपने पासपोर्ट को, वीजा को रेडी करता है और वहां पर वो पहुंच जाता है, थाईलैंड में पहुंच गया है, उसके बाद में उससे वो वीजा और पासपोर्ट ले लिया जाता है और उससे जबरन वहां पर जो स्कैम है वो करवाया जाता है। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको वापस से इंडिया के अंदर लाया जाएगा, क्योंकि एज ए स्लेव वहां पर वो वर्क कर रहे थे। खास तौर पर कंबोडिया हैज बीन सक्सेसफुली ब्रॉट बैक टू इंडिया इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। लगभग पिछले 5-6 महीनों के अंदर जो है बहुत सारे इंडियंस को भारत के अंदर लाया गया है, जो कि रुके हुए थे कहां पर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं, जैसे कंबोडिया है, हम लोग बात करें थाईलैंड की बात करें, लाओस की बात करें जो कि लैंडलॉक कंट्री है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इन देशों के अंदर वो जाते हैं और वहां पर जाकर वो साइबर स्लेव बन जाते हैं। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये चैलेंज आपकी जिंदगी बदल देगा। वाकई में एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप पोर्नोग्राफी के इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि हम लोग इससे क्विट कैसे कर सकते हैं, पोर्नोग्राफी से क्विट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने भले ही बहुत बार कोशिशें की हों कि कल से हम लोग पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी वापस से आप उसके जंजाल में फंस जाते हैं, ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको क्विट करें। इसके साथ में आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 175 डेज तक लगातार जो है वो चैलेंज ले सकते हैं। जीके जीएस का हमारा एक बैच चल रहा है, जिसके तहत आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जो है पढ़ाई जाती है। आप लोगों के लिए एक वर्ड ज्योग्राफी की क्लास अपलोड भी की गई, आप लोग उसको जरूर देखना। चलिए, सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग समझते हैं कि आखिरकार साइबर स्लेव जो है वो क्या होते हैं। साइबर स्लेव्स आर इंडिविजुअल हु आर ट्रैफिक्ड, मतलब बेसिकली उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है, ट्रैफिक उनकी की गई है और उनको ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर धकेल दिया गया है। पर्टिकुलरली इन एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर उनको एज ए स्कैमर्स के तौर पर काम में लिया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारे युवा जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, विदेशों के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पर जॉब के नाम पर, कॉर्पोरेट जॉब वहां पर करेंगे। अब एक्चुअली में क्या है कि जो लड़का पहुंचा है लाओस के अंदर, कंबोडिया के अंदर, वहां पर जाने के बाद उसको इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि तुम्हारे साथी जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, अब उनके अकाउंट नंबर तुम लेना शुरू कर दो। उनको ऐसे कहो कि हमको आपको कुछ भेजना है, जैसे मान लीजिए कोई पार्सल भेजना है, तो अब उनको फोन करेंगे कि भाई आपके पास में एक पार्सल जो है वो पहुंचा होगा। आप लोग हाँ कर देंगे, मेरे पास में एक पार्सल पहुंचा है। उसके बाद में आप ये कहेंगे कि मैं जो है वो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं या किसी और डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, लेकिन आपके पास में जो पार्सल पहुंचा है इसके अंदर कुछ इल्लीगल जो मटेरियल है वो उसमें पाया गया है, इसलिए आपके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी।
अब जो गांव देहात का कोई व्यक्ति है वो इससे डर जाएगा और वो चाहेगा कि मुझे इससे बाहर निकालो, चाहे इसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। तो इसके नाम पर उससे पैसा जो है वसूल किया जाता है, जबरन पैसा वसूल किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति थाईलैंड के अंदर, लाओस के अंदर, कंबोडिया में बैठा हुआ है, उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है, घंटों घंटों काम करवाया जा रहा है, बहुत कम खाना उनको दिया जा रहा है और इसके बेसिस पर ही वो क्या कहला रहे हैं, गुलाम कहला रहे हैं। कंप्यूटर्स उनको थमा दिए जाते हैं, साइबर गुलाम, साइबर स्लेव जो है उनको कहला रहे हैं। फिर देखिए डिजिटल अरेस्ट कौन होगा? डिजिटल अरेस्ट वो होगा जिसके ऊपर स्कैम हुआ है। अब वो व्यक्ति जो कि कंबोडिया के अंदर बैठा हुआ है वो क्या करेगा कि अपने जो इंडियंस हैं उनको कॉल लगाएगा और कॉल लगाकर उनको कहेगा कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर स्कैम हो रहा है वो डिजिटली अरेस्ट हो जाएगा। आजकल व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग का बड़ा चलन है। आपको एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है, सामने एक लड़की होती है और लड़की अपने कपड़े जो है वो उतार देती है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि उस समय का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है स्कैमर के द्वारा और उस व्यक्ति को धमकाया जाता है कि अगर आपने हमको इतना पैसा अदा नहीं किया तो इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और सभी फिर इस वीडियो को देखेंगे। इससे वो व्यक्ति डर जाता है और उसको पैसा वो दे देता है। ऐसे करते हुए लगभग 500 करोड़ रुपए इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं। तो डिजिटल अरेस्ट कौन सा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर स्कैम किया गया है? तो ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम जो है वो आज आए दिन हमारे इंडिया के अंदर होते हैं। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, जामतारा, है ना? जामतारा एक फिल्म भी देखी होगी। पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग देखें तो रशिया जो है वो सबसे ऊपर है। रशिया के अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े हैकर जो हैं वो आज रशिया के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो डार्क कंट्रीज आप लोग को दिखाई दे रही हैं, जैसे रशिया की हम लोग बात करें, चाइना की हम लोग बात करें, बेलारूस की हम लोग बात करें, नाइजीरिया की बात करें, यूएसए की बात करें, यहां पर बड़े बड़े स्कैमर्स हैं। खासतौर पर रशिया जो है वो साइबर क्राइम का अड्डा माना जाता है। भारत की अगर रैंकिंग की हम लोग बात करें तो इंडिया का जो इंडेक्स है वो है 6.13 और 6.13 के अकॉर्डिंग हम लोग सेट होते हैं सबसे कम के अंदर। मतलब हमारे यहां पर तो फिर भी कम है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर ये ज्यादा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर साउथ ईस्ट नेशंस के अंदर, वहां से ये पूरा का पूरा ये जो ट्रैप है, साइबर क्राइम जो है वो ऑपरेट होता है। कितनी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, पहले वो आप लोग देखिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल जो है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति देखता है इसको तो फिर उसको क्या किया जाता है, बुली किया जाता है। साइबर बुलिंग आता है, साइबर स्टॉकिंग आता है, साइबर ग्रूमिंग आता है, साइबर यानी कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड आता है, इसके साथ में ही सेक्सटॉर्शन आता है, फिशिंग आता है, पीछा किया जाता है। ऑनलाइन जो सोशल मीडिया साइट्स है वहां पर पीछा करते हैं, विशिंग करते हैं, स्मिशिंग करते हैं। स्मिशिंग के अंदर टेक्स्ट मैसेज होता है और जैसे आप लोग टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करते हैं तो वो पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास में पहुंच जाती है और आप धीरे 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 एक स्कैम के अंदर फंसते चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड वगैरह कई बार आप लोग देखते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं जिनके तहत साइबर फ्रॉड जो है वो किया जाता है। खासतौर पर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वहां पर ज्यादा होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमेटी जो है वो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। वहां के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनको इसका हेड भी बनाया कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि आखिरकार ये जो साइबर क्राइम है इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में जो युवा वहां पर पहुंचा है, यूथ वहां पर पहुंचा है, उसको लगता था कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव एक सैलरी मिलेगी, उसी अट्रैक्टिव जॉब ऑफर के लिए वहां पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचने के बाद वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल एड्स, देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फेसबुक पर कोई ऐड आया है कि आपको ये जो हेडफोन है वो केवल 1 रुपए में मिल जाएगा, आपको ये जो स्पीकर है वो 10 रुपए में मिल जाएंगे। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक ऐसी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर लेके जाता है जहां पर आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं। आपको लगता है कि आपके अकाउंट से 10 रुपए ही तो कटेंगे, लेकिन आपके पास में एक हेडफोन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके 10 रुपए कटने के लिए आते हैं तो आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और वहीं पर आपका पूरा पैसा गायब हो जाता है। फिर आप लोग क्या कहते हैं कि यार मैंने तो अमेजन की एप्लीकेशन से इसको ऑर्डर किया था, जबकि वो अमेजन की एप्लीकेशन नहीं थी, वो कोई थर्ड एप्लीकेशन थी जो कि फेक यानी कॉपी करके उस एप्लीकेशन को बनाया गया था। तो आजकल टेलीग्राम पर ये बहुत चल रहा है कि सबसे सस्ते प्रोडक्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक पर क्लिक कर दो और फिर बस ये प्रोडक्ट आपके पास में पहुंच जाएगा। ऐसे कई सारे स्कैम्स जो हैं वो आज भारत के अंदर चल रहे हैं। अगर हम लोग जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक की बात करें तो डेली लगभग 7,000 जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर होती है और इसके साथ में ही अगर आप लोग देखेंगे तो 46% जो केसेस हैं
वो आए दिन आप लोग को देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के। और इनमें से साउथ ईस्टर्न जो एशियन नेशंस हैं उनके अंदर लगभग 39.1%, मतलब लगभग आप लोग 50% मान लीजिए कि साइबर क्राइम को वहीं से ऑपरेट किया जाता है। तो आज इनकी संख्या दिन ब दिन जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन भारतीयों के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि हमारे इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर इमेज जो है वो बड़ी खराब होती है कि इंडियंस ही स्कैम कर रहे हैं इंडियंस के साथ में। ये जो स्कैम्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इन्वेस्टमेंट स्कैम, आपको पैसे का लालच दिया जाता है कि आप 2,000 रुपए खर्च करिए, हम आपको 3,000 रुपए देंगे। बोला ठीक है यार, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। बोला इस बार जो है वो आप 8,000 रुपए खर्च करो, हम आपको 10,000 रुपए देंगे। बोला ठीक है यार, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इस बार 25,000 रुपए खर्च करो, हम आपको 30,000 रुपए देंगे। धीरे 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 उसका लालच जो है वो बढ़ाया जाता है और पूरे पैसे जो है उसके वहां पर क्या किए जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है ट्रेडिंग स्कैम्स, मतलब वो कहते हैं कि फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करो और हम जो है आपका पैसा दुगना कर देंगे। डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट में जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपके पास में व्हाट्सएप कॉल आती है और आप उसको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, फोन के ऊपर ही अरेस्ट कर लिया है। आप साइकोलॉजिकली जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लग गए हैं। फिर रोमांस एंड डेटिंग स्कैम्स, क्या आप अकेले हैं, क्या आपको महिला मित्र की जरूरत है, ऐसे फिर जैसे ही उस एड के ऊपर क्लिक होता है तो फिर डिजिटली अरेस्ट जो है वो कर लिया जाता है। तो बहुत सारा स्कैम जो है वो होता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए क्या कर रही है। देखिए जितने भी फेक ट्रेडिंग एप्स हैं, इन्वेस्टमेंट एप्स हैं, देखिए अगर किसी चीज के अंदर सक्सेस हासिल करनी तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आखिरकार आजकल कौन कौन से स्कैम्स जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि साइबर क्राइम जो है वो रेजिडुअल पावर है। आप लोगों ने अगर पॉलिटी को पढ़ा होगा तो 1935 का जब एक्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि रेजिडुअली पावर जो है वो उस समय गवर्नर जनरल के हाथ में थी और अब जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में है। अगर कोई भी कानून बनाने की शक्ति, पावर जो है वो ना तो यूनियन गवर्नमेंट के पास में हो, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास में, मतलब ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसको रेजिडुअली पावर्स जो है वो कहा जाता है। अब उसी के अंदर साइबर क्राइम जो है उसको भी हम लोग काउंट करते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो इसके ऊपर कानून जो है लॉस वो बना सकती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडियन पीनल कोड 1860 के बहुत सारे सेक्शन है, 292 वगैरह बहुत सारे सेक्शंस इनके लिए काम करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो है वो एक्ट बनाए हैं, लेकिन ये एक्ट तभी काम कर पाएंगे जब हम लोग अवेयर रहेंगे। तो हम लोगों को इन स्कैमर से बच के रहना है और खास तौर पर जो भारत की इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पर आज भारतीयों की वजह से ही खराब हो जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा किया है कि जो भी साइबर स्लेव्स हैं उनको वापस से भारत के अंदर लेके आ रहे हैं और खास तौर पर पंजाब से जो युवा हैं वो बहुत अट्रैक्ट होकर विदेशों के अंदर चले जाते हैं ताकि उनको बहुत बढ़िया जॉब ऑफर मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इसके लिए चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोग को ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा। डेली 9 PM पर आपकी क्लास होती है, आप इसको लाइव जो है वो ज्वाइन कीजिए। आप लोग चाहें तो 175 डेज का एक साथ चैलेंज ले सकते हैं। 100 डेज का तो चल ही रहा है, इसके बाद में 75 डेज का भी चैलेंज आप लोग कॉम्बो के साथ में ले सकते हैं। जेकेजीएस का बैच डेली 4 PM पर हमारी लाइव क्लास जो है वो चलती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।